हेलो दोस्तों, कैसा है? उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े से तो परेशान भी चल रहे होंगे और कुछ लोग थोड़े खुश भी चल रहे होंगे। जो लोग पहले थोड़े से परेशान होंगे वो अभी खुश हो गए होंगे, क्योंकि दिन ब दिन क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। और आज मैं आपसे कुछ थोड़े से कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करूँगा और आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है ना? कम समय में एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो अभी सब दिमाग में थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से अभी तो क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद दिमाग में क्लैरिटी काफ़ी हो गई होगी। ठीक है, फिर भी एक बार मैं बता दूं, क्योंकि क्या है, डाउट तो ऐसा है कि फिर भी रहता है। जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है, कुछ लोग वो क्लैरिटी को लेते नहीं हैं, उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। जबकि अभी सब जगह से डेटा काफ़ी कलेक्ट हो चुका है ना? बच्चों का पता चल चुका है कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। तो उस हिसाब से बच्चों जो कट ऑफ है वो 470 तक भी जा सकता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उसका रीज़न है कि यार इतना नीचे जाएगा क्या? आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे कारण है। 480 तो चलो जाएगा ही जाएगा, इवन 475 तक भी जाएगा, लेकिन 470 तक भी आराम से जा सकता है। उसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको रीज़न के साथ बताता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी। रीज़न ये है कि एक होता है पेपर का डिफ़िकल्ट होना, और एक होता है पेपर डिफ़िकल्ट है सिर्फ, लेकिन लेंदी नहीं है। अब डिफ़िकल्ट है तो कोई ना कोई तो देखो दिमाग लगा के कुछ कुछ बच्चे कर लेते हैं, है ना? क्योंकि भाई डिफ़िकल्टी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डिफ़िकल्ट होने का साथ साथ टाइम पीरियड के बाहर जा रहा है, वो प्रॉब्लम इधर है। और अब अगर टाइम पीरियड के बाहर जाएगा तो यार इतने समझदार अपन लोग हैं, अगर अपन समझदारी दिखा सकते हैं तो, कि यार जो पेपर अगर टाइम पीरियड के बाहर जाएगा तो अच्छा बच्चा भी उसको छोड़ देगा, और जिसको नहीं आता उसको तो छोड़ना ही है। प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि भैया इस बार का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे इतिहास में इतना डिफ़िकल्ट पेपर नीट का कभी नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पेपर के डिफ़िकल्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बात समझना। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंटेंशनली, बट अंदर ही अंदर अपने अंदर एक एक्सक्यूज़ जैसा बन जाता है, अपने दिमाग में एक एक्सक्यूज़ जैसा बन जाता है कि यार पेपर डिफ़िकल्ट था। अब आप ये बताइए, लास्ट ईयर तो पेपर इजी था, लास्ट ईयर अगर इजी पेपर था तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छे अच्छे नंबर लाए बच्चे, 620 नंबर, 621 नंबर, उनका तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप बताइए, तो सिर्फ नंबर ही ज़्यादा थोड़ी ना देखना है भाई, कॉलेज की सीटें तो उतनी ही हैं भैया, है ना? कॉलेज की सीटें तो उतनी है, पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है, पहले भी उतनी भरती थी, अभी भी उतनी भरनी है। पहले ज़्यादा इजी आ रहा था पेपर तो भैया ऊपर ऊपर जा रहे थे रैंक्स, है ना? अच्छे नंबर लाओ तो भी देखा रैंक तो बहुत ही पीछे पिछड़ गई हमारी, बजाय उसके कि भैया पेपर डिफिकल्ट आ जाए और कम से कम रैंक सही जगह शिफ्ट हो जाए। यार समझो मेरी बात को, अभी मैं आपकी एक गलतफहमी पूरी करता हूँ, अभी एक 2 मिनट रुक जाना आप, ठीक है ना? तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि आपके दिमाग में अभी भी यही छा रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे साहब जो है पेपर इजी, अरे मैं बोलता हूँ पेपर इजी आ जाता तो क्या हो जाता बताइए? भला आपके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि पेपर इजी आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, वो तो फिर ऐसे सबका हो जाता, सबका हो जाता तो रैंक फिर से शूट करती, रैंक फिर से शूट करती तो आप वहीं आके खड़े हो जाते हैं। आप अभी भी जड़ को तो नहीं पहचान पाए भाई, ये मैंने देख लिया है, आप अभी भी जड़ तक बच्चों नहीं पहुंच पाए। और अगर आप जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हो ना, आप अच्छे डॉक्टर कभी नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए पहले जड़ तो पकड़ो। एक डॉक्टर का डायग्नोसिस और बच्चों का और टीचर का एनालिसिस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अब आप समझो कि यार आपको जड़ ये पकड़नी चाहिए थी कि पेपर डिफिकल्ट आने से कुछ नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है आपने क्या किया है। जब पेपर आपको मालूम भी नहीं है कि पेपर जब डिफिकल्ट आता है, हम तो समझाते हैं अपने बच्चों को क्लासरूम में कि बच्चों जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो ऐसे समय पर हमेशा क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब और उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। अब यार एक बात बताओ, एक बच्चा सेल्फ डाउट में बैठा है कि यार मैं जो छोड़ रहा हूं वो सही है क्या छोड़ना, या मैं ही छोड़ रहा हूं उसको, जबकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में छोड़ना चाहिए था उसको कि मैंने नहीं किया तो ऑल इंडिया में कोई नहीं करेगा। इस एटीट्यूड से बैठना पड़ता है वहां पर
क्या आपका ये एटीट्यूड था? आप खुद जवाब दे देना भैया अपने आप में कि क्या आपका ये एटीट्यूड था कि नहीं सर मैं तो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस में बैठा था, मैं छोड़ दूंगा तो पूरे इंडिया वालों ने वो छोड़ दिया होगा, ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा अगर होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सिलेक्शन की लिस्ट में होंगे। ये जो दो होते हैं ना डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं कि एक कहानी से बाहर चला गया और एक कहानी में आ गया, है ना, एक मेडिकल फील्ड में चला गया, एक मेडिकल कॉलेज एक को मिल गया और दूसरे को नहीं मिला। क्यों आ रहा है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस मेंटालिटी की वजह से आ रहा है। पेपर ने ये डिसाइड नहीं किया। पहले जब पेपर इजी आता था तब भी तो यही होता था कि भैया जो इजी क्वेश्चन थे वही डिसाइड करते थे सिलेक्शन और एक डिसेंट रैंक, यही करते थे ना। और अभी भी जो है टफ आ रहा है पेपर तो भी कौन डिसाइड करेगा? इजी क्वेश्चन, भाई इजी क्वेश्चन ही तो डिसाइड करेंगे। सिर्फ जो रैंकर होता है वो मान लो 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन है या 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो 4 एक्स्ट्रा बना देगा। वो भी थोड़ी ना 15 बना पाएगा क्योंकि टाइम पीरियड के बाहर है, तो वो 4 एक्स्ट्रा और बना देगा, वो रैंकिंग में आ गया। लेकिन पिक्चर से जो बाहर ही निकल गए, आपने देखा उनसे क्या बड़ी गलती हुई है? उनसे ये गलती हुई है कि उनने अपने पे सेल्फ डाउट किया, और अभी नहीं किया, साल भर किया उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने ऊपर सेल्फ डाउट किया। और बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनने, ना के बराबर, जिनने सेल्फ डाउट नहीं किया होगा लेकिन फिर भी वो अभी भी स्टोरी में नहीं है। अब वो वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। क्यों? उन्होंने साल भर तो अपने पे सेल्फ डाउट नहीं किया लेकिन एग्जाम हॉल में जाके सेल्फ डाउट कर लिया अपने ऊपर। क्यों कर लिया सेल्फ डाउट? क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी पिछले पेपर्स है कि नहीं यार नीट तो ईजी आता ही आता, वो आता है, तो शायद मैं ही ज़्यादा छोड़ रहा हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूँ, तो मैं उसको चलो अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं हो मैं छोड़ दूँ, मुझे ही नहीं आ रहा है तो ये तो मार्क्स, ऐसा नहीं हो लास्ट में मेरे कम आ जाए और मैं दिखूँ ही ना पिक्चर में, इससे अच्छा मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ। वो अटेम्प्ट करके मारा गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये खेल सेल्फ डाउट का नहीं था, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का खेल था। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता, आप बिल्कुल ये बोल के छोड़ते कि ये मैं छोड़ रहा हूँ, ऑल इंडिया में सब छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा आप खुद अपने आप में जवाब दे देना कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ बोला था आपने, ऐसा कुछ सोचा था, ऐसा कुछ था आपके मन में, ऐसा कोई माइंडसेट था। देखो यार, ये खेल तो पूरा माइंडसेट का है। आपको पता है, मैं साल भर पढ़ाता हूँ, बच्चों का माइंडसेट करता हूँ कि यार देखो बच्चों, कुछ भी आ सकता है पेपर। वो ठीक है कि अभी तक ट्रेंड चल रहा है कि इजी आएगा, ठीक है, तो एक बड़ा चांस है कि चलो इजी आ जाएगा। लेकिन हम बच्चों को ऐसे करके नैरो माइंडेड वे में नहीं फंसाते कि यार ये देखो 2025 का पेपर है और देखो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, तुम देख लेना इसके बाहर। यार ये सब पता है, ये सब सही नहीं है। मालूम, जिनने भी ये सब किया, मैं मतलब ठीक है वो बचपने में कर दिया या जो भी कर दिया, ये चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मालूम? आपने बच्चों को एक तरह से बायस्ड कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि इधर ही देखो, उधर मत देखो, उधर से कोई नहीं आएगा, देखा उधर से चल गई गोली, तलवार उधर से चल गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेपर टफ आया। तुम्हें क्या लगता है, अगर पेपर टफ आता और बच्चा जैसे इजी पेपर में परफॉर्म करता है वैसे ही परफॉर्म करता, तो टफ पेपर में भी कट ऑफ तो ऊपर जाना चाहिए था फिर। लेकिन कट ऑफ कहाँ आया? नीचे। इसका मतलब समझदारों ने बिल्कुल ऐसे करके परफॉर्म किया है कि भैया देखो, जैसा हम इजी पेपर में परफॉर्म करते थे, इजी क्वेश्चन करना होता था, उस समय इजी क्वेश्चन ज़्यादा होते थे इसलिए ज़्यादा नंबर आते थे। आज इजी क्वेश्चन कम है तो कम उस पर कट ऑफ जाएगा। और उन्होंने बाकायदा कॉन्फिडेंटली छोड़ा है क्वेश्चन कि नहीं यार मैंने नहीं किया तो ऑल इंडिया में किसी ने नहीं किया। इतनी सिंपल सोच के साथ चलना पड़ता है। लेकिन ये सिंपल सोच के लिए साल भर आपको अपना माइंड सेट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है एग्जाम हॉल में जाके आप माइंड सेट कर लोगे या 2 दिन पहले माइंड सेट कर लोगे? ऐसा नहीं होता बच्चों। इसलिए हमने इस चीज़ को हटाने के लिए, हम भी चाहते तो कर सकते थे कि भैया देखो ये रहा 2025 का पेपर, इसी में से आएगा। हमने ऐसा नहीं किया बच्चों। हमने क्या किया, नीट सिमुलेटेड 2 टेस्ट में हमने बाकायदा वैसे ही पैटर्न रखा कि फिजिक्स बड़ा, केमिस्ट्री बड़ा, बायोलॉजी बड़ा, लेंदी भी रखा और डिफ़िकल्ट भी रखा। सिर्फ बच्चों को ये बताने के लिए, हमें भी मालूम है कोई 4 दिन में वो थोड़ी ना डिफ़िकल्टी की तैयारी कर लेगा। अरे एटलीस्ट वो पैनिक से तो बचाओ उसको, पैनिक से तो बचेगा बच्चा। कम से कम ये तो होगा कि उसका नैरो विजन ना करके उसका विजन आप ब्रॉड करिए। विजन ब्रॉड करने से क्या होता है, वो यहाँ भी देखेगा, वहाँ भी देखेगा, वहाँ भी देखेगा, कहीं से भी तीर या तलवार आ सकती है। तो कम से कम उसको बोल तो दिया कि भैया ये देखो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ऐसे अगर अपन बटबाजी दिखाएं अपन की, अरे साहब देखो अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा टीचर हूँ, और देखो तुम देखना तीर यहीं से आएगा, सामने से ही आएगा। गलत है यार। क्या बच्चे को नैरो माइंडेड कर दिया ना, समझ लो वो पहली फुर्सत में पैनिक पकड़ रहा है एग्जाम में।
और उन लोगों ने पैनिक पकड़ा। और ऐसे ही कुछ अपन ने एक बड़ी मात्रा में देखा जहाँ बच्चे जो है टीचर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे, ऑनलाइन से कनेक्टेड थे, या जो घर पे बैठ के पढ़ रहे थे, जो टीचर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे, वो सब लोग इस आंधी तूफान में चले गए। क्यों? क्योंकि वो उनको आदत हो गई बार बार, नहीं यार इसी में से आएगा, इसी में से आएगा, इसी में से आएगा। ये गलत हो गई बात। मैं बोलता हूँ भले ही पेपर डिफिकल्ट आ जाए, अरे ना तैयारी की हो यार, किसने तैयारी की होगी इतने डिफिकल्ट पेपर की, आप बताइए। फिर आईआईटी का बच्चा थोड़ी है, आईआईटी लेवल का पेपर था वो, आईआईटी का बच्चा थोड़ी है कि वो आके पेपर देगा। भाई नीट के एस्पायरेंट से टकराएंगे, आईआईटी वालों से थोड़ी टकराएंगे जाके। फिर तो भैया मेरी बात को समझो, ये जो आपका नैरो माइंडेड है ना, ये आपको फंसा गया, ये आपको निपटा गया कि यार इसमें से ही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, बस इसने निपटा दिया आपको। ये सही नहीं है। आप बस ब्रॉड माइंडेड होते हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप बहुत हाई लेवल का पढ़ के जाते हैं, अरे आप कम से कम ब्रॉड माइंडेड होते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं पकड़ता। अगर मेरी ये बात सही नहीं है ना तो मना कर देना कि सर आप सही नहीं बोल रहे हो। मुझे पता है आप सबके मन में है कि नहीं यार सर जड़ यही है जो आप कह रहे हो, क्योंकि यार हम लोग बहुत R&D से बोलते हैं यार, ऐसी थोड़ी हवा में बोल देंगे आपके सामने खड़े होके कि इतने सब लोग ये सब वीडियोस देखते हैं, सब करते हैं, तो उन्हें एक सही जानकारी देंगे, एक प्रैक्टिकल जानकारी देंगे। और मेरा तो आपको मालूम है हमेशा से जब भी मैंने बच्चों को गाइड किया है हमेशा प्रैक्टिकल जानकारी दी है यार, कभी भी हाइपोथेटिकल नहीं चला। मैं तो हाइपोथेटिकल चलते तो लास्ट के हफ्ते में क्यों एक बच्चे को हम अपने नीट सिमुलेटेड टेस्ट में डिफिकल्ट पेपर दे के फालतू में उलझाते? अरे उसको सिर्फ ब्रॉड माइंडेड किया। हमें भी पता है वो नीट सिमुलेटेड टेस्ट जो हमने हार्ड वाला दिया है उसको लेके कोई वो हार्ड वाली तैयारी थोड़ी ना कर लेगा। अरे एटलीस्ट उसका माइंड तो ब्रॉड होगा कि भैया कुछ भी हो सकता है, इसलिए पैनिक नहीं करना है। एग्जाम में अगर डिफिकल्ट पेपर भी आता है तो कट ऑफ नीचे जाएगा और एक संभावना बनती है उसके दिमाग में कि डिफिकल्ट भी आ सकता है। अब डिफिकल्टी का एक दायरा होता है कि कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो आप घर बैठ के नहीं बनाते हो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम घर बैठ के बना सकते हैं, बट पेपर कैसा आएगा वो स्ट्रैटेजी तो आपको वहाँ जाके ही पता चलती है, ऑन द स्पॉट। और यार आप पढ़े लिखे हो, आपने इतना अच्छा सब साल भर पढ़ा होता है, आप समझिए आप बहुत एक्सपीरियंस होते हो, बस आपका अपने आप पे भरोसा ना होना, मैंने कहा ना वो सेल्फ डाउट, वो निपटा गया। आप सिर्फ जड़ की तरफ जाओ। आप अगर एग्ज़ाम में आपका काम खराब हुआ है तो वो आपकी प्रिपरेशन की वजह से नहीं हुआ है, आपके माइंडसेट की वजह से खराब हुआ है यार। आपका माइंडसेट नहीं बना पाया कोई, और माइंडसेट नहीं बनता ना तो आप कभी भी हिल सकते हो। कई बच्चे होते हैं यार इतना मतलब कई बार अच्छा पढ़ते हैं लेकिन माइंडसेट खराब है यार, उनका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा ना तो ये एग्ज़ाम खा जाता है, ये कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए यार पूरा माइंडसेट पे ध्यान देना चाहिए। और अब तो ऐसा टाइम आ गया कि पेपर क्योंकि अब ऐसे ही टफ आएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ इतना ही टफ आएगा, लेकिन इससे नीचे थोड़ा सा बहुत नीचे करेंगे, हो सकता है वो, या हो सकता है इसी के बराबर आ जाए। तो एटलीस्ट क्या है आप टीचर्स से कांटेक्ट में सामने पढ़े, उनके आके सामने पढ़े। इनडायरेक्ट अब टीचिंग से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आप इनडायरेक्टली न इसमें उलझे भाई। अब आपको टीचर के सामने जाकर ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके वो स्किल्स डेवलप होंगे। फिर घर बैठ के हम जब पढ़ते हैं ना हमें तो कंपटीशन दिखता ही नहीं, सही बताऊं। घर बैठ के आप कुछ भी बोल लो कि सर घर बैठ के प्लस पॉइंट क्या है, घर बैठ के प्लस पॉइंट ये है कि साहब हमें आना जाना नहीं होता है, टाइम बच जाता है, ठीक है, हमारा वैन से या बस से है ना आने जाने का वो खर्चा बच जाएगा, थोड़ा सा खाने पीने का वो बच जाएगा कि हम आराम से घर बैठ के खा पी सकते हैं, अच्छा है ना, सही टाइम पे हम खा पी सकते हैं, मतलब टाइम बच जाएगा। मेरा कहना है कि एक सही टाइम पे। अब मैं बताता हूँ हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों होता है, बस देखना ये होता है प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, और इस चीज़ का माइनस बड़ा है कि हम घर बैठ के कर लेते ही कर लेते हो। अरे आपको कंपटीशन ही नहीं दिख रहा, आपके स्किल्स तो डेवलप हो ही नहीं रहे। ये भाई आप बोलते ना ऐसे न मत तैयारी करो यार। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अब वो दौर आ चुका है, अब वो दौर आ चुका है जब आपको सही तरह से मैदान में उतर के ही खेलना पड़ेगा। आप घर में बैठ के नेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं आपको सीधे बता दूं। आपको जब तक कंपटीशन नहीं दिखेगा आप सही तैयारी नहीं कर सकते, और वो कंपटीशन आपको लाइव सामने दिखना चाहिए, आपके बाजू में लोग बैठे होने चाहिए, तब जाके आपकी एक अच्छी तैयारी होती है। हो सकता है कोई मेरे को
इस पे वो कर दे कि नहीं यार सर ये बात सही नहीं है, लेकिन सबको मालूम है दिस इज़ द प्रैक्टिकल, है ना बात, कि यार ये प्रैक्टिकल बात है और ये आप सोच के देख लो चाहो तो। भाई मैं तो बोलता हूँ खुद से सोचो यार, आप क्यों किसी के उसमें आते हो, खुद से सोचो, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हम तो अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकलिटी दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। तो जिस तरह का पेपर आ रहा है भैया, आपको सामने टेस्ट परफॉर्म करना है, सामने आप ऑनलाइन टेस्ट देके कुछ नहीं कर सकते। क्यों पता है, हमने ये सब कोविड में भी देख लिया था। जब कोविड था उस समय बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते थे, 600 नंबर आ रहे हैं, 650 नंबर आ रहे हैं। जैसे ही ऑफलाइन में आके कोविड ख़त्म हुआ, ऑफलाइन में आके उन्होंने टेस्ट दिया, वही बच्चों के 450 400 नंबर आ रहे हैं यार। अब आप बताइए, कुछ समझ में आया? आप घर पे जब देते हो आपके कोई स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, नकली, एक तरह से नकली तैयारी हो रही है वो, ठीक है ना। नकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तरीका सही नहीं है। भाई अगर मेरे को एग्ज़ाम मेरा ऑनलाइन होगा तो एक बार मान लेता हूँ ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं तो ठीक है, अरे भाई जब पेपर ही ऑफलाइन है तो भैया आपको ऑफलाइन तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे ऑफलाइन के स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, आप समझ रहे हो यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा यार मतलब, और आपको सही बताऊँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। आप समझो आप स्मार्टनेस में कमज़ोर रह गए, सिंपल सी बात है, और ये स्मार्टनेस घर बैठ के नहीं आती है, ठीक है ना। स्मार्टनेस में कमज़ोर रह गए मतलब ये कि आपको स्मार्टली जब पेपर डिफ़िकल्ट आता, मेरी बात पे गौर करना, जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है उस समय ये मायने रखता है कि आप क्वेश्चन कितनी खूबसूरती से छोड़ते हो बजाय एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के। फिर से कह रहा हूं, आप कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन को छोड़ते हो बजाय एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। बच्चों ने खूबसूरती से छोड़ा नहीं क्योंकि वो बायस्ड हो गए, नैरो माइंडेड, कि भाई यही आएगा, यही आएगा, इसमें से ही आएगा, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ही आता है पेपर, और देखा जाए तो कुछ और हो गया, बम फट गया वहाँ पर। उस बम फटने से कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत बस इतनी सी थी कि आपने स्मार्टली क्वेश्चन को छोड़ा नहीं। जब भी डिफ़िकल्ट पेपर आता है ना, बिना सेल्फ डाउट किए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप बिल्कुल सवाल को छोड़िए कि यार ये तो भाई आउट ऑफ टाइम पीरियड है, और ये तो ऐसा देख के समझ में आ जाता है यार, कोई ऐसा तो है नहीं बिना पढ़े जा रहे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन क्योंकि सेल्फ डाउट होता है इस वजह से क्या है, डबल माइंडेड हो जाते हो आप, फिर आपको लगता है यार कर ही लूँ यार, ऐसा नहीं हो ज़्यादा छोड़ दूँ मैं, ऐसा लगता है ना ज़्यादा छोड़ रहा हूँ तो कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है, जबकि यहाँ छोड़ना ही था। तो जब भी डिफ़िकल्ट आता है पेपर, उस समय स्मार्टली आपको क्वेश्चन को छोड़ना ही होता है। उसके लिए आपका माइंडसेट, टेम्परामेंट, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता है बीच में ये जो इस टाइप के लूज पेपर आ रहे थे, उसमें हमें पता है बहुत ऐसा अजीब लगता था, बड़ा नुकसान फेस करना पड़ता था। आपको पता है एक ज़माने में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 2020 के पहले AIR 15 रैंक, AIR 15 रैंक, कीर्ति अग्रवाल, AIR 15 नाम से बता रहा हूँ मैं, आप चाहो तो छाट लेना पीछे जाके, ठीक है। सबिश्ता 28 रैंक, ऐसी रैंक्स हमने दिए इस तरह के पेपर में। लेकिन क्यों दिए उसका भी रीज़न बता रहा हूँ। इस तरह के पेपर में ऐसी रैंक बच्चों हमने इसलिए दे पाए क्योंकि हम कुछ ऐसे बच्चों को पैतरे सिखाते हैं जिससे वो पैनिक को काटता है एग्ज़ाम में, ठीक है। साल भर सिखाते हैं, वो तो जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको सब पता है, ये सब वो देख चुके हैं, ठीक है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, तो उनको जो है ऐसे पैतरे हम सिखाते हैं, ऐसा माइंडसेट करते हैं। ये खेल सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नहीं है भैया, इसके अलावा माइंडसेट करना पड़ता है प्रॉपर बच्चों का, बहुत समझाना पड़ता है। एक बार बोलने से भी काम नहीं होता। आपको लगता है नहीं यार, हमारे भी टीचर एक बार बोलते थे, एक बार बोलने से काम नहीं चलता है बच्चों, उसमें बार बार बच्चों को समझाना पड़ता है, तब जाके दिमाग में चीज़ें पेनिट्रेट करती है। हमारा दिमाग है वो ढीठ होता है, जल्दी से चीज़ें लेता नहीं है, तो दिमाग में पेनिट्रेट करती हैं चीज़ें, बात को समझो। तो उसको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। हमने खूब सिखाए बच्चों को स्किल्स ये वाले, खूब पैतरे सिखाए। अब वो पैतरे बीच में जो 4-5 साल थे, 4-1 साल, वहाँ तो काम ही नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे काम? क्योंकि वो पेपर लूज था। लूज पेपर में तो काहे का पैनिक यार, कोई खास पैनिक नहीं होता उसमें, तो पैनिक और उल्टा होता भी तो कंट्रोल हो जाता है। तो वहाँ पे वो जो पैतरे थे वो काम ही नहीं आ रहे। लेकिन अब जैसे ही डिफ़िकल्ट आया पेपर, वो पैतरे काम आना शुरू हो गए। और इंशाल्लाह इस साल आपको एक अच्छी AIQ रैंक दिखाएंगे, आपको एक अच्छी AIQs दिखाएंगे, और साथ में नंबर ऑफ़ सिलेक्शन भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास नंबर्स तो आ चुके हैं, डेटा तो आ चुके हैं मेरे बच्चों का, तो मुझे तो मालूम है, इसीलिए उतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने ये बात बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको एक अच्छा दिखाएंगे सब, ठीक है ना। तो कुल मिला के बच्चों मेरी बात
समझो कि इसके लिए बहुत अलग तरह की तैयारी लगती है और अच्छा पेपर अब आना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा पेपर आएगा ना तब जाके एक्चुअल डॉक्टर सिलेक्ट होंगे। जब पेपर कमज़ोर आता है ना तो डॉक्टर के साथ पेशेंट भी सिलेक्ट हो जाते हैं कुछ कुछ, लेकिन जब पेपर आता है खतरनाक तब जाके डॉक्टर, क्योंकि उनका पूरा पूरा माइंडसेट पे, मैं ये नॉलेज पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके माइंडसेट पे बात आ जाती है कि माइंडसेट क्या है, पैनिक कितना करते हो, पैनिक को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, टेम्परामेंट पे अपना शिकंजा कस पा रहे हैं कि नहीं, है ना, मतलब ये है, अपना विल पावर शो कर पा रहे हैं कि नहीं। अरे यही सब अब आ जाता है, यही सब सेकेंडरी चीज़ें जो है ना ये बहुत मैटर करती है अपनी प्राइमरी चीज़ को। प्राइमरी चीज़ क्या है, पढ़ाई, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने जो ज्ञान दिमाग में ऐड किया है, दिमाग में लिया है ज्ञान, दिमाग में उतारा है ज्ञान, उसको कन्वर्ट भी तो करना है मार्क्स में। सिर्फ ज्ञान दिमाग में रख के क्या करेंगे, उसको दिखाना भी तो है, कन्वर्ट भी तो करना है, OMR में डालना भी तो है उसको। तो भैया वो जो हम अपने ज्ञान को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं ना, उसके लिए ये सेकेंडरी स्किल्स लगते हैं, ये सेकेंडरी पैतरे लगते हैं जो हम सिखाते हैं। और इस बार ये चीज़, क्योंकि हमें तो देखो हर साल लगता था, भले ही मैं बोलता हूँ 5% ही सही, 10% ही सही, लेकिन हर बार लगता था अब चेंजेस आएंगे, अब चेंजेस आएंगे, अब चेंजेस आएंगे, अब चेंजेस आएंगे। ठीक है, इस बार भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल हमें मालूम ही था, लेकिन हमें मालूम था 20-30% हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि हो सकता है इस बार ही ये अच्छा दे दें। उसके पीछे कारण बताता हूँ मैं आपको। ये कोविड के असर धीरे धीरे ये ख़त्म करते जा रहे हैं, कोविड की वजह से थोड़ा सा है ना पेपर को ये लूज़ रख रहे थे, उसके बाद अब कोविड के असर ख़त्म हो गए तो अब इन्होंने स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। ये सबसे पहला इसका मैं बोलता रहा हूँ, टीचर्स की R&D अच्छी रहती है ना, रिसर्च अच्छा रहता है ना, तो वो एग्जामिनर का माइंड पकड़ लेते हैं। ऐसा अभी आप बताओ, 200 क्वेश्चन आते थे, वो हट के 180 हो गए, मतलब ऑप्शन हटा दिए। पहले ऑप्शन इसलिए देते थे आपकी सहूलियत के लिए कि नहीं यार थोड़ा पोस्ट कोविड इफेक्ट से ये है वो है, तो बच्चों को थोड़ी सहूलियत दी जाती थी, है ना, एक्स्ट्रा 20 मिनट भी देते थे वो लोग, है ना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहे थे कि यार चलो आपको जो है उन क्वेश्चन में से छांटने को अच्छे से हो जाए, कि यार चलो ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन छांट के और 5 कोई से भी पर सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, ऐसे ही था ना। तो इसका मतलब वो आपको थोड़ा सा लीनियंट वहाँ पे चीज़ें दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं एक लीनियंट। अब आप बताइए वो ऑप्शन हट गया, गायब, ठीक है, 3 घंटे का हो गया पेपर, ठीक है ना, वो ऑप्शन गायब हो गया। इससे क्या सीख मिलती, क्या समझ में आता है कि कुछ तो करेगा यार, कुछ तो बम फोड़ सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ पक्का है, लेकिन कुछ तो बम फोड़ सकता है। बस इसी के तहत हमने अपना नीट सिमुलेटेड 2 टेस्ट इसी के फॉर्मेट में बनाया था। आप देख लेना भाई, जिसने नीट सिमुलेटेड 2 दिया उनको पता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसके नीट सिमुलेटेड 2 में ऑलमोस्ट बच्चे जिनके नीट सिमुलेटेड 2 में जैसे नंबर यहाँ आए थे वैसे ही नंबर ऑलमोस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि वो बात ये थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ नीट सिमुलेटेड 2 जो है पूरी कॉपी थी इसकी, बात ये है कि वो पेपर जो नीट सिमुलेटेड 2 था हमारा वो लेंदी भी था और कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी था। तो उसमें बच्चे का क्या माइंडसेट आता है और किस हिसाब से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और किस हिसाब से मार्क्स आते हैं, वही वहाँ उसको रिफ्लेक्ट हुए। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो कम से कम इसमें बहुत सारे लोग अपने बच्चे बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उनको हमने ब्रॉड विजन के साथ भेजा है। बस भाई देखो, पढ़ाना NCERT था, आपको भी पता है, विजन ब्रॉड कर दो ना, पैनिकनेस नहीं होती, अंदर पैनिक नहीं होता, और पैनिक नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, डॉक्टर बन के पेपर देगा और डॉक्टर बन के निकल जाएगा, वो आराम से बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में? पेपर देके एग्जाम हॉल से डॉक्टर बन के ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर बच्चों को नैरो माइंडेड बनाया तो क्या होगा, आपको भी समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये तो मरीज बन गए, मरीज बन गए तो जब बाहर निकलेंगे तो मरीज बन के ही निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये खेल पूरा माइंडसेट का था प्रॉपर बच्चों, ऐसा है। और हम चाहते तो अपने नॉर्मल पेपर में डाल सकते थे भाई ये वाला टाइप का टेस्ट, नॉर्मल पेपर जिनको बच्चे हल्के में लेते हैं ना, कई बार वीक टेस्ट जो होता है, हमने जानबूझ करके नीट सिमुलेटेड में डाला कि यार बच्चों का एक विजन ब्रॉड कर सके। हम भी चाहते तो इतना सब कर सकते थे कि अरे देखो यही आएगा, यही पेपर आएगा, ऐसा ही आएगा। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि यार हम जो है प्रैक्टिकल लोग हैं, हमें मालूम है कैसा होता है। कभी भी चीज़ भाई इस साल नहीं बदलती, अगले साल बदल देती भाई, अगले साल बदल जाती हम। लेकिन जो इन चीज़ों के लिए हुनर सिखाना है वो तो हमारा कोविड के बाद भी कंटिन्यूएशन में था। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ काम नहीं आ रहा था, तो वहाँ सब लोग एंट्री मार गए, इधर से भी, ऑनलाइन भी, जो घर पे पढ़ रहा है वो भी सब एंट्री मार गए, क्योंकि पेपर इजी आ रहा था। अब पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है,
अब सारे इधर उधर की एंट्रीज कट गई, अब वो जो पैतरे सिखाए हैं वो काम आ रहे, और वो काम आए, इसलिए बच्चों ने परफॉर्म किया। और जो बच्चे, देखो ऐसा नहीं है कि हर 100% बच्चा एक टीचर को फॉलो करता है, कुछ बच्चे टीचर्स को जो फॉलो करते हैं पूरी तरह से, मतलब मैं बच्चों की संख्या बोल रहा हूँ, 100% बच्चा टीचर को फॉलो पूरी तरह से नहीं करता। कुछ बच्चे जो टीचर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, टीचर के पैतरे जो वो सिखाता है उसको फॉलो करते हैं, वो बढ़िया तरीके से निकल जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो नहीं फॉलो करता उनको, वो अपना पैनिक पकड़ लेता, हो तो मरीज पैनिक पकड़ लिया, ख़त्म। तो बच्चों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल आप अपने डिसीजन अच्छे रखना, अपने हुनर पे, ठीक है, अपने नॉलेज पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक्चुअल गलती को पकड़ो कि तुमसे गलती क्या हुई है। तुम्हारा माइंडसेट ख़राब था इसलिए तुमने पैनिक पकड़ लिया, तुम्हारा सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था इसलिए जब तुम क्वेश्चन छोड़ रहे थे तो तुम उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, तुमने कहा कहीं मैं ज़्यादा छोड़ रहा हूँ शायद से, और ज़्यादा छोड़ने की वजह से तुमने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए, माइनस हो गए, आप पीछे आ गए। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको आप अगर समझ गए तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि नहीं यार गलती क्यों हुई है, तैयारी भी सही थी, सब सही थी, लेकिन क्यों गलती हुई है। तो जो बच्चे लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी। मैंने आपको जड़ पकड़वा दी, हमेशा मैं आपको जड़ वाली चीज़ ही बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में रूट कॉज था जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है। ठीक है बच्चों, इसलिए आगे के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनके 470 से 480 मार्क्स भी हैं, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है ना, घबराएं ना, क्योंकि पेपर इतना डिफ़िकल्ट था कि वो डे बाय डे जो है वो शिफ्ट हो रहा है नीचे, है ना, कट ऑफ। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, ठीक है, अपना बढ़िया तरीके से सब अच्छे से करें, ठीक है ना, आगे के डिसीजन अच्छे से लें। जिनका सिलेक्शन हो गया भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और जिनको तकलीफ हो गई है वो घबराए ना, कोई बात नहीं, आप बस ये सोचो कि आपने बहुत अच्छा लड़ा, बस उसके लिए थोड़ा सा कुछ माइंडसेट और स्ट्रांग चाहिए था, वहाँ हम हार गए, और उस वजह से, और हारना क्या होता है, सीखना होता है यार, नथिंग इज़ हारना। और ठीक है, अभी आपका दिमाग ख़राब चल रहा होगा अभी, इस चक्कर में आपको हो सकता है ये सब बातें पॉजिटिव वे में कुछ कुछ ना समझ में आए। आप ठंडे दिमाग से ये सब चीज़ें सोचना, आपको समझ में आएगा यार नहीं यार माइंडसेट में दिक्कत थी, इस चक्कर में मेरे को प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए बच्चों बिल्कुल आगे एक अच्छा डिसीजन लो, अच्छे से, जो आपको अच्छे से आपके अंदर अच्छे स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं, बिल्कुल आप जाएं, वो टीचर्स को चूज़ करें बढ़िया तरीके से, मतलब एक आगे हेल्दी डिसीजन लीजिए आप, क्योंकि ये खेल बहुत साइकोलॉजिकल है, ये खेल रट्टे रटाने का नहीं है, ठीक है। अब तक रट्टाफिकेशन पे हो रहा था, लेकिन अब अलग तरीके से चलेगा, और उसके लिए साइकोलॉजिकल टीचिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों थोड़ा सा समझदारी से आगे के डिसीजंस लें। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मुझे इतना सुना, थैंक यू सो मच।